बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। लचकदार नरम जूसी सीख कबाब आज हम इतनी ज़बरदस्त तरीके से बनाना बता रहे हैं जो आपसे बनाते हुए बिल्कुल भी सीख से नहीं गिरेंगे। अगर आप इसी पेंसिल से भी बनाएंगे ना तो परफेक्ट बनेंगे। कबाब को नरम बनाने के लिए अब आपको मीठा सोडा या सोहा का डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल रेसिपी देखें और फिर घर में बनाएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ अगर आप घंटे के निशान को ऑल पे कर देंगे ना तो आपको नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। यहाँ हम प्याज के साथ साथ प्याज के रस को भी इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ जनाब, क्या आप जानते हैं कि प्याज का रस या जूस कबाब को गलाने का काम भी करता है। इसमें आप चिकन, मटन या बीफ जो भी चाहे ना उस गोश्त का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। या दो दरमियानी साइज़ के ना प्याज को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी बारीक चॉप कर सकते हैं। चॉप करने का एक और तरीका भी नेक्स्ट अभी थोड़ा सा आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको कीमे से मुतल्लिक बता दी चलूँ। बीफ, मटन या फिर चिकन, आपको जो भी गोश्त हो ना ले सकते हैं और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप सीख कबाब बना सकते हैं। जनाब यहाँ पे आधा किलो यानी 1 पाउंड हमने कीमा लिया है। इससे 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धो लेने के बाद ना आज तकरीबन मेरा हाल 20 से 21 जून है तो हमने ना 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब कबाब क्यों टूटते हैं? क्योंकि इसमें ना पानी रह जाता है। जब हम कीमे को धोते हैं तो हाथों में आपने इतना सा कीमे का पीस लेना है जो आपके हाथों में आसानी से ना मुट्ठी में आ जाए। उससे खूब अच्छी तरह से ना दबा दबा के आपने इसमें जो भी पानी हो उसे निकाल लेना है। इस तरह से आप जो भी किसी तरह का भी कबाब बनाएं, कच्चे कीमे का कबाब बनाएं, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। किसी तरह का कबाब बनाएंगे ना तो वो टूटेगा नहीं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं होगा। तो जनाब यही बेसिक टिप होती है, इसे आपने लाजमी फॉलो करना है। ये देखें 2 घंटे से जो छलनी में रखा हुआ था उसमें भी अच्छा खासा पानी निकल आया है। यहाँ पे अब हम चॉपर मशीन घुमा रहे हैं। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है ना तो आपने कीमे को खूब अच्छी तरह से ना इस तरह धो के उसका पानी निचोड़ के साथ आपने प्याज के छोटे टुकड़े करवा के मीट शॉप पे चले जाना है। उनको कहना है कि कीमे वाली मशीन पे बारीक छलनी लगा के 2 बार ना आपको ये कीमा निकाल दें। यानी प्याज और कीमे को इकट्ठे आपने उस मशीन से निकलवाना है 2 बार। उसके बाद आगे हम जो मसाले शामिल करें ना बस आपने उस रेसिपी को फॉलो कर लेना है। बगैर चॉपर मशीन यूज़ किए भी ना आप इस कबाब की रेसिपी को ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे परफेक्ट रेसिपी बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अच्छा, सेकंड टिप मैं आपको बताऊं कि कीमे को क्यों बारीक पीसना है ना। कीमा मशीन में आप चाहे तो इस कीमे को डालें, चाहे चॉपर मशीन में। जब इसे इस तरह से बारीक पीसा जाता है ना तो इसका रेशा बिल्कुल टूट फूट जाता है और फिर जब आप इससे कबाब बनाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। और दूसरा, प्याज का रस भी इसमें शामिल है, वो इसे गलाने का काम करेगा। 1 खाने वाला चम्मच हमने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। बच्चों की वजह से हम यहाँ पे हरी मिर्ची पीस के नहीं डाल रहे। अगर आप स्पाइसी से पसंद करते हैं ना तो आप 7 से 8 तीखी वाली बारीक जो हरी मिर्च होती है ना वो अच्छी तरह से पीस के इस स्टेज पे शामिल कर सकते हैं। मसालों में नमक 1 चाय की चम्मच हमने शामिल किया है। लाल मिर्च पाउडर ये आधी चाय की चम्मच, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करते। आप 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च और 1 चाय की चम्मच अधकुटी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच, इससे ना सीख कबाब की रंगत बहुत खूबसूरत आ जाएगी। सीख कबाब को टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसालों को हम ताज़ा पीस के शामिल कर रहे हैं। ज़ीरा ये आधी चाय की चम्मच है। सफ़ेद या काली मिर्च ये साबुत हम 1 चाय की चम्मच भर के ले रहे हैं। आपके पास इनमें से जो सी भी मिर्ची हो ना वो आप डाल सकते हैं। साबुत खुश्क धनिया ये 1 खाने वाला चम्मच है। कबाब को हाजिम बनाने के लिए अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है ना तो 1/4 टीस्पून आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। अगर आपको अजवाइन तकलीफ़ देती है, कोई हेल्थ इशू है, जैसे मेरे अब्बा जान जो हैं वो अजवाइन नहीं खा सकते, तो उनके लिए मैं मिक्स हर्ब्स शामिल कर रही हूँ। इसमें ना अजवाइन के पत्ते शामिल होते हैं जो इसे हाज़म बनाएंगे और इसे हम पीस लेते हैं। लेकिन इसे ना बारीक पाउडर फॉर्म में आपने नहीं पीसना, थोड़ा सा ना अधकुटा सा रखेंगे
रहेंगे। ये मसाले जब हाफ क्रश्ड होंगे ना तो कबाब लुक वाइज खूबसूरत भी लगेंगे और बहुत खुशबूदार होंगे। कबाब बनाने के लिए थर्ड टिप मैं आपको बता दूं, अब आपने ना 5 से 6 मिनट, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह से आपने इन मसालों को कीमे में खूब अच्छी तरह से यकजान करना है, मिक्सअप करना है। इसे आप कीमा गूंदना भी कह सकते हैं। मतलब इस तरह से ना इसका रेशा मज़ीद टूटेगा और मसाला, क्योंकि कीमा बहुत बारीक है ना, तो इसको जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे ना उसी कदर कबाब में मसाले यकजान होंगे, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे मिक्स किया ना तो मसाले में भी अच्छी तरह से मिक्स ना हो। ये देखें, धुले हुए कीमे में से हमने पानी खूब अच्छी तरह से निचोड़ा था ना, तो ये देखें कितना खुश्क खुश्क है। इसी तरह से होना चाहिए जनाब। ये वाली टिप आपको कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, ये जो स्टील की सीखें है ना ये आपने बिल्कुल नहीं लेनी। यहाँ पे ना लोहे की सीखें आपने इस्तेमाल करनी है। इसे अच्छी तरह से धो के, अगर आपको महसूस हो कि इस पे जंग है ना तो आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल या फिर सरसों का तेल लगा के रखना। इन सीखों को कभी भी जंग नहीं लगेगा। और बस इतना मसाला लें जो आप मुट्ठी में आसानी से ना इस तरह से पकड़ सकें। उससे आपने पहले खूब अच्छी तरह से हाथों में घुमाते हुए इसमें जो भी है ना किसी किस्म के भी क्रैक्स उसे फिल कर लेना है। उसके बाद सीख पे रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कबाब के साइज़ को उंगलियों की मदद से बड़ा करते जाएंगे। ये जो किनारे हैं ना, यहाँ पे अगर आपको महसूस हो कि ये सीख को छोड़े हैं तो आपने हल्का हल्का सा पहले इसे अच्छी तरह से जोड़ के प्रेस कर देना है ताकि इसके साथ चिपक जाए। उसके बाद आप इस तरह से ना उंगली और अंगूठे की मदद से चाहें तो हल्के हल्के से ना इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से ना कबाब ज़रा खूबसूरत भी लगते हैं। एक बार फिर से आप देख लें, देखिए उंगली और अंगूठे की मदद से हम इसे इस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं। कबाब को सीखों पे टिकाने के लिए हमने पानी नहीं बल्कि हल्का सा ना हाथों पे कुकिंग ऑयल लगाया था, उसे हम टिश्यू की मदद से साफ कर लेते हैं। सीखों को उल्टाते पलटाते हुए हल्की सुनहरी रंगत आने तक ना आपने इसको तवे पे सेकना है। अच्छा, बकाया ये ना समझिएगा कि ये मुकम्मल तौर पे कुक हो जाएंगी। बाकी हम इन्हें ना हल्का सा ऑयल डालते हुए ना या घी डालते हुए शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी इनमें लचक है, आपको यकीनन महसूस हो रहा होगा। हल्का सा आपने शुरू के किनारे से और हल्का सा एंड के किनारे से आपने इसको पहले लूज़ कर लेना है, हल्का सा हिला लेना है। उसके बाद आराम से ये सीख से उतर जाएंगे। देखिए हाथों पे हम दोबारा से ऑयल लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप पानी लगाएंगे ना तो कबाब का मसाला ढीला हो जाएगा और आप परेशान होंगे कि ये क्या हो गया। जनाब, ये जो चौड़ी वाली सीखें होती है ना उस पर भी हमने कबाब लगा लिया है। यानी यहाँ देखें तो आपको 3 मुख्तलिफ तरह की सीखों के डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे। आपको जो भी आसान लगे ना आप उस सीख पे कबाब बना सकते हैं। देखिए हल्की सी सुनहरी रंगत आई और दोनों सिरों से हल्का सा हमने इसे पहले लूज़ करना है। उसके बाद आराम से ये पूरा कबाब है टूटे प्लेट में निकल जाएगा। और फिर आपने ना थोड़ा सा ऑयल डालना है, जैसे मैंने ना आधे कप से भी कम घी डाला है और यहाँ हीट को लो रखना है और इससे दोनों तरफ उल्टाते पलटाते हल्की सुनहरी रंगत आने तक आपने इसे सेक लेना है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के कबाब तो तैयार हो गए। अब हम इसके लिए ना थोड़ा सा सलाद बना लेते हैं। यहाँ पे हमने खीरे के साथ साथ टमाटर भी कट कर लिया और एक टमाटर का ना हम छोटा सा फूल भी बना लेते हैं। ज़रा सा खूबसूरत प्लेटर हमारा लगेगा। इन कबाब को हमने हरी मिर्च की दही वाली चटनी के साथ सर्व किया। ये देखिए इनमें कितनी लचक है, ये ज़रा भी सख्त नहीं है और देखिए नरम कितने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने टेस्टी मज़े के। अगर आपको घर में आसानी से कबाब मिल जाए तो बाज़ार से लेने की आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि उस पर ना ढेर सारे केमिकल डले होते हैं जो आपके जिगर और किडनी के लिए नुकसानदेह हैं। रेसिपी में यहाँ तक हमारे साथ रहने के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हमें याद है कि फिर मिलेंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।